नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अवर जॉइंट। अच्छा, ये आप लोग लंच कितने बजे करते हो? तो थोड़ा सा अपन और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? 2 बजे एग्जैक्ट अपन कर देंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक द अवर जॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या होता है? जंक्शन बिटवीन टू बोन, दो हड्डियों के बीच का जंक्शन क्या है बेटा? जॉइंट है। सर, द जंक्शन बिटवीन टू बोन ऑल्सो यू कैन से द कार्टिलेज। ये देखो, ये एक हड्डी दूसरी हड्डी, द जंक्शन बिटवीन टू बोन, जॉइंट। ओके, नेक्स्ट, रिमेंबर दिस प्रोवाइड्स द मूवमेंट। भाई जॉइंट है तब तो मूवमेंट है। यस, यहां पे मूवमेंट करो, नहीं हो सकता ना, जॉइंट बनाना पड़ जाएगा, है ना? यस, सो रिमेंबर जॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। यस, टर्म ऑर्थोन, ऑर्थोन मींस जॉइंट। तो कभी भी ऑर्थो आया मतलब जॉइंट, ऑर्थोलॉजी मींस जॉइंट स्टडी। सिन मींस चिपकना, सिन ऑर्थ्रोसिस, जॉइंट जो चिपक गया। यस, डाई ऑर्थ्रोसिस, डाई मींस टू, जॉइंट है लेकिन दो अलग अलग बोन है। आर्थराइटिस, आइटिस मींस इंफ्लामेशन, सो इंफ्लामेशन ऑफ द जॉइंट इज द आर्थराइटिस। ओके सर, तो इस अब क्लासिफिकेशन। तो बेटा दुनिया में ना सिर्फ 3 टाइप के जॉइंट है हमारे बॉडी में। योर निमोनिक इज द FCS। F फॉर फाइब्रस, C फॉर कार्टिलेज, S फॉर साइनोवियल। ओके, दो हड्डी है, बीच में फाइब्रस टिश्यू, बिटवीन द टू बोन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस जॉइंट। Two bones and in between them there is a cartilage, cartilaginous joint. Two bones and in between them there is a synovial fluid, synovial joint. Simple beta, नाम में ये सब चीज है ना। फाइन, ओके सर। सो नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइब्रस जॉइंट, SSG, सासू जी। योर फनी नेम इज सासू जी। अभी तुम लोग को पता नहीं होगा बेटा ससुर जी और सासू जी क्या होते हैं, ठीक है? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुमको पता चल जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट सासू जी और ससुर जी होते हैं। अर्ज किया है। और यार तुम लोग आगे में बैठे और गड़बड़ मत किया करो। मैं जानता हूं तुम लोग वाह वाह बोलने के लिए बेताब हो, मैं जानता हूं, लेकिन वाह वाह को थोड़ा सा बाद में बोलना है ना? हाँ, हाँ, है ना? अर्ज किया है, दर्द महसूस करना ना, दर्द। 2 लाइन बस। अबे बोलने तो दिया करो यार तुम लोग, है ना? हाँ, दर्द महसूस करना बहुत डीप है ना, बहुत डीप। तुम लोग को लगेगा कि यार ये क्या सुना दी सर, बस 2 लाइन सुना दी, ये क्या गई, मजा नहीं आया। लेकिन बेटा दर्द है, इसको लिख लेना, है ना? अब बाद में सोचना, इसको जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना फिर सोचना। बहुत दर्द है ना। अर्ज किया है, स्टूडेंट की भी क्या लाइफ है, ना हस्बैंड है ना वाइफ है। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, है ना? है ना? ठीक है, आगे समझ में आएगा, है ना? समझ गए? अच्छा, तो बढ़िया है, बढ़िया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब माफ करना, कभी कभी मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे खुश होके पढ़ना बेटा, क्या है ना, टेंशन लेके पढ़ते हैं ना तो कम समझ में आता है। जब खुश होते हैं ना तो दिमाग में ना सीरोटोनिन डोपामिन बनते रहता है, हैप्पी लगता है, चीजें जल्दी समझ में आती है ना। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। एस फॉर सूचर, एस फॉर सिनडेस्मोसिस, जी फॉर गॉम्फोसिस। सासू जी भूलना नहीं बेटा, एक निमोनिक बना दिया, पूरा खानदान आएगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, है ना? सासू जी की एंट्री हो चुकी है। फिर से बोलो, एस फॉर, एस फॉर, जी फॉर। ओके, नाउ कार्टिलेजिनस जॉइंट देखेंगे एक एक करके। सर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज नोन एज द सिन डेस्मोसिस, सिन मींस चिपकना, सिन मींस फ्यूजन। ये सेकेंडरी इज नोन एज द सिम्फाइसिस। नेक्स्ट, साइनोवियल जॉइंट की हम बात करेंगे। सर बॉल एंड सॉकेट, सर सैडल जॉइंट, सर कॉन्डाइलर, सर इलिप्सॉइड, हिंज, पाइवोट एंड प्लेन जॉइंट। ओके, सो वन बाय वन। ये साइनोवियल के लिए मैं आपको एक निमोनिक दे देता हूं बेटा। यस बेटा, भगवान, आप जानते हैं ना स्वामी विवेकानंद जी को? 1893 में अमेरिका में शिकागो में गए, उन्होंने एक ऐसा लेक्चर दिया, ऐसा लेक्चर दिया। एक तो उनको ना 1 मिनट का टाइम दिया गया था, है ना? उनको यानी कि सब लोग बोलते सबसे लास्ट में बुलाए, और फिर 1 मिनट, यानी इतनी ग्रेट पर्सनालिटी थी ना वो, इतनी ग्रेट, वैसा टाइप का आदमी ना आज तक इंडिया में नहीं हुआ।
उनको 1 मिनट का टाइम दिए, उनको बोले कि तुमको हम ज्यादा टाइम देंगे, 1 मिनट का टाइम देना है, और वो भी क्या, जीरो के ऊपर बोलने के लिए बोल दिए, है ना। यानी कि अल्टीमेटली उनको हिंदू कल्चर के बारे में बोलना था, लेकिन शुरू में उनको ऐसे 1 मिनट क्या होता है 1 मिनट में। वो गए और एक लाइन बोले, माई डियर सिस्टर अमेरिकन ब्रदर्स एंड माई डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बुलंद आवाज में बोले, खत्म। इतनी तालियां, इतनी सीटियां, वहां पर 3,000 लोग बैठे थे, खड़े होकर के 7 मिनट तक तालियां बजाते रहे। उसके बाद फिर जो बोलना चालू किया ना, जो आता था ना, बस तुम्हारा टाइम, तू बैठ वहां पर। सब लोग बोलते तू बैठ, तू बोल, उनको इतना बोलने के लिए दिया गया। नहीं सही, वो बहुत अच्छा बोले, इतना कि भाई उनको मानते हैं, वो बहुत टैलेंटेड थे। बेटा उन्होंने वहां पर एक चीज बोली, क्या, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार जो है वो हमारा परिवार है। हम नादान लोग हैं, हम आजकल ये चीज को भूल गए हैं बेटा, हम लोग ये चीज को भूल गए हैं आजकल। तू, मैं, ये मेरा है, ये तेरा है, सब। लेकिन बेटा एक आदमी है अभी भी इंडिया में जो इस चीज को फॉलो कर रहा है। लेकिन हम चीज उनको ना, उनको हम लोग ना, अरे यार ये मामूली इंसान है, ये बेकार आदमी, ऐसा ऐसा करके कभी कभी उनको बोल देते। ऐसा नहीं बेटा, वो सबसे महान आदमी है। वो कौन है? सैलमॉन भोई। कौन है? यहाँ सीरियस बातें नहीं करनी है। वो कौन है? सैलमॉन भोई। सैलमॉन भोई संपूर्ण संसार को अपना परिवार समझते हैं, वो सभी से प्यार करते हैं, शादी भले नहीं करते, लेकिन सभी को अपना समझते हैं, किसी को पराया नहीं समझते। तो एक बार क्या हुआ, सैलमॉन भोई को प्रियंका चोपड़ा आंटी से बहुत प्यार हुआ। यस, सो रिमेंबर, पी फॉर पायोट, ओके, सी फॉर कॉन्डाइलर, एस फॉर, ई फॉर, बी फॉर, पी फॉर, एच फॉर हिंज। आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। लेकिन क्या होता है बेटा, निमोनिक से ना आंसर जल्दी आते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट, ऑलवेज फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट, इससे गलती नहीं होती। बट वेन यू विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट इट टेक्स टाइम। तो बेटा निमोनिक का भी फायदा, लेकिन वो सेकेंडरी है। निमोनिक्स दे हेल्प इन द क्विक आंसर, ओके। तो मैंने तुम लोगों को भयंकर माहौल बना करके एक सीरियस कहानी सुना दी थी, है ना, लेकिन एंडिंग उसका ऐसा हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है, क्या है ना, देखते हो ना इंस्टा में बेटा, असली तेजस्वी लोग कहां पर है? इंस्टा के कमेंट बॉक्स में, है ना। तो वहां पर देखोगे ना, स्टार्टिंग एक ऐसा कर चेहरा बन रहा था, एंडिंग ऐसा वाला चेहरा बना रहता है कि नहीं, वैसी वाला कहानी सुनाया हूं तुमको। ओके, तो क्या याद रखना है? प्रियंका चोपड़ा से बहुत प्यार हुआ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट? यस, पी फॉर पाइवोट, सी फॉर कॉन्डाइलर, एस फॉर, ई फॉर, बी फॉर, पी फॉर, एच फॉर, भूलना नहीं है बेटा, ओके। यस, एक बार क्विक इसको हम देखते हैं, फाइब्रस जॉइंट को। कैन यू सी? एकदम आसान है ना सर, देयर आर द टू जॉइंट्स, और बीच में ये ग्रीन कलर का चीज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बोथ आर फ्यूजिंग द बोन टाइटली, एकदम अच्छे से चिपका दिया ना, तो कोई मूवमेंट होगा नहीं। यस, वेन टू बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नोन एज फाइब्रस जॉइंट। डन सर। यस, these are immovable. MCQ, these are immovable. Yes, very slight degree of the movement is possible, या फिर होता है बहुत कम होता है, नहीं होता मान के चलो। यस, नेक्स्ट, व्हाट आर द सब टाइप्स? सा सू जी, suture. Sir, sutures are only present in the skull. S for suture, S for skull. बिल्कुल नहीं भूलना बेटा, suture कहाँ होता है? हमारे स्कल में होता है। Yes, two bones are separated by connective tissue. जैसे कि ये देखो, इतना, ये काफी डिटेल है बेटा, है ना। आपको बस इतना याद रखना है, टू बोन्स आर देयर, और बीच में कौन आ गया बेटा? हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो चिपका दिया ना दोनों बोन को, है ना। पेरिक्रेनियम एंडोक्रेनियम, यस यू हैव टू नेग्लेक्ट, छोड़ो अभी उसको। सर, सो देयर इज अवर सूचर लिगामेंट फाइबर, नो मूवमेंट। तो आप ये देख रहे हो क्या? प्लेन सूचर, द टू सरफेस आर पैरेलल, ओके। अच्छा, इसको देखो तो कहां पर मिलता है? नाक की ये जो हड्डी है ना, बीचों बीच में, यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कोई ज्वाइंट, एकदम प्लेन रहता है। व्हेन यू विल ओपन, व्हेन यू विल डाइसेक्ट, यू विल सी द वन लाइन ओनली, प्लेन सूचर, इंटरनेजल स्क्वेमस। कैन यू सी? सर, यहाँ पर ये जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है ना, ऑब्लिक हो गया, पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। यस, सो दिस द ऑब्लिक। एग्जांपल बेटा, बिटवीन द टेम्पोरल एंड द पैराटल बोन, टेम्पोरल बोन, पैराटल बोन, व्हेन यू विल डिसआर्टिकुलेट देयर इज ऑब्लिक। नेक्स्ट, serrated suture. Can you see when the articulating surface is zigzag? When the
आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज जिग जैग। एग्री बेटा? ये देखो ऐसे 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 serrated. Okay, it is found in between the two parietal bone. When you will see the right and left parietal bone, there is zigzag 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 interparietal, and in the similar way dentate. Can you see? Yes, इसमें ऐसे टूथ की तरह ऐसे 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 एक हड्डी दूसरे हड्डी के अंदर घुस गई है। So this is the tooth like dentate. Yes, ये कहां पर मिलता है? हमारे स्कल में पीछे। Yes, can you see? There is the our teeth like. Okay, एक हड्डी दूसरे हड्डी के अंदर घुस जाती है। Yes, answer is the lambdoid suture. What is which suture? Lambdoid. Can you see the two parietal bone and the occipital bone? ये फिजिक्स के लैम्डा का शेप बनता है। ओके, लास्ट बेटा शिन डायलिसिस। इसमें एक हड्डी जो रहती है वेज शेप की होती है और दूसरी गड्ढे में फंस जाती है। कैन यू सी दिस द वेज शेप एंड इट इज गेटिंग फिट इनटू द ग्रूव। ओके, इट इज फॉर्म बिटवीन द रिस्फिनॉइड एंड द वोमर। इसको याद करने का एक तरीका कैसे, ये देखो अभी याद हो जाएगा ना। हाथ को ऐसे करो बेटा, है ना, प्लेन सूचर, स्क्वैमस सूचर, सेरेटेड सूचर, दोनों उंगली को फंसा दो, डेंटेड सूचर, स्ट्रॉन्गेस्ट सूचर डेंटेड, और फिर बेटा ऐसे वेज बना दो और एक ग्रूव में फंसा दो ऐसे, वेज एंड ग्रूव। ठीक है, वेज एंड ग्रूव सूचर, शिन डायलिसिस भी बोलते हैं, वेज एंड ग्रूव सूचर। एक बार फिर से, प्लेन सूचर, स्क्वैमस सूचर, सेरेटेड सूचर, ओके, यस, डेंटेड सूचर, वेज एंड ग्रूव। हो गया। एक बार फिर से, प्लेन, स्क्वैमस, सेरेटेड, डेंटेड, वेज एंड ग्रूव। बन गया बेटा? डन? ओके सर, सो दिस इज द समरी। ये है बेटा हमारा सूचर। ठीक है, तो इतनी चीजें। अब एक बस दो, सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस, और हम खत्म कर रहे हैं, है ना, हार्डली 1 मिनट लगेगा। सर बिटवीन द टीबिया एंड द फिबुला, yes sir, between the tibia and the fibula you will see the interosseous membrane. So this is known as the syndesmosis. Are you getting? Syn matlab chipakna, desmo means ligament. So when the two bones are fitting together with the syndesmosis ligament, okay, वैसे ही बेटा टीबी और फिबुला के नीचे में भी आप बस इतना याद रखो, टीबियोफिबुलर जॉइंट इज द सिनोडेस्मोसिस। ओके, यस, है ना, ये एक निमोनिक है लेकिन इतना डीप आप लोग के लिए नहीं लगेगा, टीबियोफिबुला को याद रखना। अच्छा, वैसे गॉम्फोसिस, गम में गॉम्फोसिस, गम्स में गॉम्फोसिस। सर देयर आर द गम्स विच आर मेकिंग द सॉकेट। इसमें बेटा क्या हो रहा है? खूंटी की तरह, खूंटे की तरह पेग, यस, हमारा दांत फिट हो जाता है। एक ही जगह बेटा गॉम्फोसिस मिलता है, इन द गम्स। ओके फाइन। इसी तरीके से बेटा एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं सर, रेडियस एंड अल्ना। लुक हियर सर, देयर इज अ रेडियस, वी नो, ये सपोज हमारा रेडियस है, सिंपल डायग्राम बना रहा हूं ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं। और ये बेटा क्या है? अल्ना। तो रेडियस और अल्ना जब आपस में मिल जाते हैं तो बीच में क्या होता है? इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। यस, अब बेटा चाहे ये टीबिया हो, चाहे ये फिबुला की बात करो, चाहे आप रेडियस की बात करो, चाहे आप अल्ना की बात करो, सो दिस इज द इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, इंटर ऑसियस मेम्ब्रेन। तो ये जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये लिगामेंट है। व्हेन द टू बोन्स आर आर्टिकुलेटिंग टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट, देन इट इज नोन एज द आवर, यस, सिनडेस्मोसिस। ये कहां मिलता है बेटा सिनडेस्मोसिस? सर इट इज फाउंड एट द आवर मिडिल, मिडिल में मिलता है ना, रेडियो अल्नर जॉइंट एज वेल एज द मिडिल टिबियोफिबुलर जॉइंट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो बेटा प्लीज आस्क। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे, कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क। कितने टाइम का होता है बेटा लंच आप लोग का? 1 आवर का ना? ओके, 1 आवर। तो हम एग्जैक्टली 3 बजे स्टार्ट करेंगे। कोई हेजिटेट नहीं करो बेटा, जो भी डाउट है प्लीज पूछो, चाहे ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, हाँ आ जाओ इधर आ जाना, है ना। एक चीज ये याद रखना बेटा, राइस प्लस एनाटॉमी इज इक्वल टू डेडली कॉम्बिनेशन।
खाओगे और एनाटॉमी पढ़ोगे, मस्त नींद आएगी ना, है ना। तो थोड़ा कम खाना, मैं 2 घंटे बाद फिर से ब्रेक करूंगा, है ना, है ना। तो ये जो पोस्ट लंच सेशन रहता है वो खतरनाक होता है। मैं वैधानिक चेतावनी दे दी हूं ना, उसके बाद नहीं रहेगा ना, ना सवेरे खतरनाक रहेगा ना शाम को खतरनाक रहेगा। खतरनाक जो रहता है ना ये सेकंड वाला लंच है। इसलिए रिलैक्स बॉयज, ज्यादा नहीं खाना। द मास्क। ओके, थैंक यू बेटा। यस, सो हियर इज द डाउट, सिनेडेस्मोसिस। स्निग्धा आपके लिए बेटा, आप लोगों को भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा, यहीं पर आके पूछ लेना, है ना। सिनेडेस्मोसिस में क्या होता है बेटा, दो बोन रहेंगे और दोनों बोन जो रहती है ऐसे लिगामेंट से चिपक जाती है ना। तो जैसे रेडियस होता है, जैसे कि अल्ना होता है ना। तो यहां पर हमने डायग्राम बनाया है क्या ऐसा, ये रेडियस है, हाँ सर, ये अल्ना है, राइट सर। तो रेडियस और अल्ना किससे चिपक गए हैं, लिगामेंट से चिपक गए, सिनेडेस्मोसिस। तो जब भी लिगामेंट से चिपके रहते हैं तब एक चीज बस याद रखना, मिडिल टी रेडियो अल्नर जॉइंट एज वेल एज मिडिल टिबियोफिबुलर जॉइंट, दे आर सिनेडेस्मोसिस। ठीक है, सो कैन वी स्टार्ट। चलो भाई, शायरी, हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड, इन लोगों में ना बेटा जो गाने होते हैं ना, है ना, स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा डोज ले लेते हैं, है ना। तो क्या होता है बेटा कि ना वही चीजें फेमस होती है जिसका कोई सेंस नहीं होता, ठीक है ना। तो पहले के समय में क्या होता था कि जो बड़े बड़े सिंगर होते थे उनके दिल में जो इमोशन होते थे ना, वो इमोशन जाहिर करने के लिए शब्द होते थे। आजकल के जनरेशन में ना इमोशन शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ आड़े तिरछे शब्द निकलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, है ना। अर्ज किया है, खतरनाक वाला है, ऐसा खतरनाक कि कान से इपिस्टेक्सिस होगा ना, ठीक है, कान से इपिस्टेक्सिस होगा, ठीक है ना। आंख लड़ा के गोली मारा, दर्द है ना, ठीक है? घायल हो गया दिल बेचारा, सुना है तेरे चाहने वाले, इंटीरियर 10 है पोस्टीरियर 12। ठहरो, रुको, जरा सबर करो, मुझको अपना जान बना ले, चमका दे किस्मत का तारा। दर्द महसूस करो, ऐसे देखो मत ऐसे करके, दर्द महसूस करो, है, ठीक है। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। अब कान से इपिस्टेक्सिस होगा ना, टन टना टन 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 तारा, टन टना टन 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 तारा। नहीं, इस गाने में सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, लेकिन साला ये टन टना टन 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 तारा क्या आ गया है। मैं दिल्ली में एम्स के किनारे ना गौतम नगर एरिया, वहां चप्पे चप्पे में बेटा सिर्फ एक ही क्लास चलती है, सीबीआई एनाटॉमी, जिसको पहले धिंचिका एनाटॉमी भी कहा करता है ना, धिंचिका। फिर धिंचक पूजा आई, उसने नाम बर्बाद कर दिया, तो हमने नाम क्लास का नाम चेंज कर दिया। एक्चुअली वो धिंचक पूजा, और एक और नाम है कौन, चाहत फतेह अली खान, वही लंबे बालों वाला टकला, है ना। ये मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन मैंने इनको बोल के रखा है तुम किसी को नहीं बताना कि तुम मेरे स्टूडेंट हो करके, है ना, ठीक है ना। हाँ, तो एक्चुअली जितने दुनिया में जितने भी वायरल होते हैं ना, सब एक्चुअली मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये दो लोगों को मैंने बैन करके रखा हुआ कि तुम बिल्कुल नहीं बताना करके, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये सब चीज समझ, लेकिन अब तुम बोलोगे कि नहीं सर ऐसा कैसे, है ना, ये सब कोई मतलब, लास्ट एक लास्ट ना, है ना। अब तुम हमारे लोगों ना गाने सुनने का, पिक्चर देखने का नजरिया हर जगह ना एनाटॉमी नजर आएगा, ठीक है ना। अर्ज किया है, अभी मेरे साथ गाना भी गाना पड़ेगा ना, ठीक है ना, गाना गाएंगे ना, हाँ, है ना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अगली लाइन है कातिलाना, उडले उडले डू, उडले उडले डू, उडले उडले डू, उडले उडले डू। यार देखो, बहुत बड़ी ज्ञान की बात थी ना, जिंदगी एक सफर सुहाना है, यहाँ कल क्या होगा कोई नहीं जानता, सब ठीक था साला, ये उडले उडले डू क्या आ गया यार। तो मैं गौतम नगर पास लेता हूँ क्लास, पूरे इंडिया में बेटा धिंचिका नॉट में सीबीआई नॉट चलती, तो हर जगह ना बच्चे बताते हैं मेरे को कि ये क्या है, फीलिंग। जयपुर में क्लास लें तो जयपुर वाले बोले सर फीलिंग नहीं है, ये जज्बात है।
ये जज्बात को जब ना शब्द नहीं मिलते ना तो ऐसी चीजें निकल जाती है ना। देखो कितनी बड़ी ज्ञान की बात है। चलो एक साथ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, उडले उडले डो, उडले उडले डो, उडले उडले डो, उडले उडले डो, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ऐसा माहौल बनते रहेगा, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें चलती रहेंगी। चलो तो अब थोड़ा सा हम इधर ज्ञान बांटते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, यस यस यस। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर, अच्छा यहाँ पर बाली बाली कह रहे हैं सर आप टीचर कम एक्टर ज्यादा हो, क्या मतलब? मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं टीचर नहीं था, मैं शायर था, मैं एक्टर था। ये तो मेरे क्या, मेरे कदरदान नहीं मिल रहे थे ना। तो मेरे को थोड़ा हाई 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 ऑडियंस, हाई आईक्यू, हाई टिकट वालों के पास आना पड़ा, है ना। तो मेरे ऑडियंस बेटा हर जगह नहीं है, वहां मेरे ऑडियंस के लिए ना हाई आईक्यू, हाई आईक्यू चाहिए, है ना। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब कुमार विश्वास साहब को सब जानता है, मेरे को कोई नहीं जानता। लेकिन ये जब मेडिकल फील्ड में जाऊंगा तो मेरे को लोग जानते हैं, कुमार विश्वास साहब को नहीं जानेंगे। ठीक है, तो भाई हमारा लेवल अलग है यार, है ना, है ना। ओके, हाँ मस्त टीचर हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं बहुत मस्त टीचर हूँ। सर मम्मी बोल रही है सर ऑलराउंडर, थैंक यू। बेटा एक चीज मैं सारे पेरेंट्स को, सारे लोग बोलना चाहता हूँ कि जब बच्चों की क्लास चलती है ना, चाहे वो एमबीबीएस के हो चाहे नर्सिंग के हो, तो बताते हैं कि पापा देख रहे हैं, मम्मी देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग, हमने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के भी क्लास ली है ना, ठीक है ना। तो वो बच्चे भी देख रहे हैं सर की क्लास कब आएगी। तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, आप सभी के सपोर्ट से थैंक यू सो मच फॉर ऑल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मम्मी जी को प्रणाम। चलो आगे। सर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ना, चलो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की बात करते बेटा। सर द टू बोन्स व्हेन दे आर आर्टिकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज, सीधी सी बात है बात। कार्टिलेज है तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, साइनोवियल फ्लूइड इज देयर, साइनोवियल ज्वाइंट, फाइब्रस टिश्यू इज देयर, फाइब्रस ज्वाइंट। ओके सर, टू टाइप्स, प्राइमरी कार्टिलेजिनस एंड secondary cartilage. Okay sir, primary and there is the our secondary cartilaginous joint, प्राइमरी कार्टिलेजिनस। इस प्राइमरी कार्टिलेजिनस को हम क्या कहते हैं, नाम को समझना ना सर। दिस इज आल्सो नोन एज सिन कॉन्ड्रोसिस। व्हाट इज अनदर नेम? सिन कॉन्ड्रोसिस। सिन का मतलब चिपकना, कौन चिपक गया? कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज। यस, two bones are getting firmly attached with the help of the cartilage. Bones are united by the cartilage. Which cartilage? MCQ. Hyaline cartilage. Two bones are articulating together with the hyaline cartilage. Okay, okay, okay. Yes, बंगाली शायरी भी आएगी, आएगी। Okay. Yes, संजय बोल रहे हैं बंगाली शायरी आएगी, आएगी। Okay. Sir, there are the two bones having the cartilage, but later they are getting ossified. Can you see? बाद में ये काले काले बोन से चिपक गया, ब्लैक बोन से ये चिपक गया। Two bones are separate, cartilage was there, but later it is getting fused with the help of the bone. तो बताओ, the two bones are ossified, तो movement होगा? No. So remember, these are immovable and these are the strong joint. Yes, तो ये joint permanent हुआ कि temporary हुआ? Earlier there was the cartilage movement, but later it is getting fused. तो joint कहाँ रहा? So these are temporary, okay? Because after certain age, cartilage is replaced by the bone. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिनकॉन्ड्रोसिस। ऑल्सो यू कैन से सिनऑस्टोसिस, सिनडैक्टाइली। हैव यू हर्ड द सिनऑस्टोसिस? सिन मींस चिपकना, ऑस्टो मींस बोन। Okay, bones are getting fusion, synostosis. In the similar way, synchondrosis, syn means chipakna, cartilage, yes, it is getting fused. So synchondrosis. This is also known as the primary cartilaginous. इसका दूसरा नाम क्या बेटा? Primary cartilaginous. So remember, the cartilage is here, but later it is getting ossified by the bone. So this is synostosis. Yes, example देखते हैं. You know the parts of the young bone. First MBBS handbook of the anatomy, sir, any bone is having the ends that is known as epiphysis. End of the bone, epiphysis, which ossifies after the birth, known as the epiphysis. लेकिन बेटा, this is the our shaft. Yes, this is known as the diaphysis.
Okay, now look here. The end of the diaphysis, which is towards the epiphysis, is known as the metaphysis. मेटा मतलब बीच में, मेटा मतलब बीच में, ये क्या है बेटा? एपिफाइसिस। ये क्या है? डायाफाइसिस। इन बिटवीन देम मेटाफाइसिस। बहुत आसान है। मेटा मीन्स बीच में, मेटा मीन्स बीच में। देन बेटा मेटा मीन्स बीच में। बट कैन यू ऑब्जर्व देयर इज वन कार्टिलेज near the epiphysis. It is a plate like. So this is known as epiphyseal plate of cartilage. आ रहा है क्या समझ में? तो ये चौथा पार्ट हो गया. सो इन दिस वे देर आर द फोर पार्ट्स ऑफ द यंग बोन: एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, metaphysis, and epiphyseal plate of the cartilage. But as the age is increasing, growth hormone effect, the medicine and the physiology integration, sir, it is getting ossified. और बेटा ये चिपक जाता है, टोटल बोन बन जाता है. Yes, now in the adult bone only the epiphysis and only the diaphysis. So I taught you the parts of the bone also. Okay, so there is the no four part, only the two part: epiphysis, two epiphysis, and one diaphysis. So now the bone will grow? Never. When we are increasing up to the 18 year, 21 year, 25 year, yes, the bones are getting totally fused. After that, no increase in the height. जब तक मेटाफाइसिस रहेगा, जब तक एपिफाइसिस रहेगा, the bone will increase in the length and we will increase in the height. Okay beta? Okay sir. So can you tell me here the epiphyseal plate of the cartilage, it is replaced by the bone? Yes or no? Because cartilage is there, तो ये कौन सा joint हुआ? Cartilaginous. Because it is ossified by the bone. So this is which type of the primary cartilaginous? Agree? But can you see? Yes, यहाँ पर और भी एग्जांपल है बेटा. स्फिनोऑक्सिपिटल, फर्स्ट कॉस्टोकॉन्ड्रल, कॉस्टोकॉन्ड्रल. व्हाट यू टू रिमेंबर? एपिफाइसिस डायफाइसिस जॉइंट इज द अवर व्हिच टाइप ऑफ द जॉइंट? नेक्स्ट सेकेंडरी की बात करते हैं. सेकेंडरी इज आल्सो द सिम्फाइसिस. इट इज आल्सो द फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट. Yes, articular surface are covered by the layer of the hyaline cartilage and united by the disc of the fibrocartilage. कैसे? ये देखो, pubic symphysis. Sir, there is the our hyaline cartilage. Yes, sir, there is our what? A hyaline cartilage. Sir, there is the hyaline cartilage. ये blue blue color का क्या दिख रहा है? Hyaline cartilage. But in between them there is a fibrocartilaginous pad. उसके बीच में क्या आ गया बेटा? Fibrous connective tissue आ गया. ये ossify नहीं होगा. वहां पर ऑसिफाई हो गया था. बट हियर देयर इज अ नो ऑसिफिकेशन. इफ नो ऑसिफिकेशन, सो देयर इज अ मूवमेंट पॉसिबल. लिटिल लिटिल मूवमेंट इज पॉसिबल. एग्री? Okay, so what you have to remember, sir, the primary cartilaginous, only the cartilage, but later getting ossified. Secondary, there is a fibrous connective tissue. So this secondary is permanent. Yes, persistent throughout the life. ये हमेशा जिंदगी भर के लिए बना रहता है, हमेशा रहेगा, ऑसिफाई नहीं होगा. वो क्या था? टेम्पररी था. Primary was temporary. Primary was temporary. Is it clear? Yes, another characteristic feature, it is typically at the midline. ये बॉडी के बीचों बीच में होता है और ये मूवमेंट शो करता है. इट शोज मूवमेंट एंड इट इज एट द मिड लाइन. ओके, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सर? These are found at the midline, like your mnemonic for the secondary cartilage: SIM, SIM. S for symphysis pubis, I for intervertebral disc, M for manubriosternal joint. You know, there are the two hip bone, and in between there is a symphysis pubis. Yes, so it is at the midline. During the delivery of the baby, midwifery, yes, it is slightly getting separated, and baby is getting delivered. Right, sir? Midline movement is there. Intervertebral disc. You know, in between the two vertebra, there is a slight movement. Yes, fine. So this is also the cartilage. Midline movement, secondary cartilaginous. Now there is a manubrium and the body. So there is our cartilage. So manubrio sternal is also the midline joint. During the breathing, partial movement is there. So this is secondary. Got the point better? Agree? Okay sir. So after this all, एक इसका ना exception है. कौन? Symphysis menti. Symphysis. See here, symphysis menti. This is the mental area. So the mandible is developing from the two sides and fusing at the midline. Right, sir? Got the point? But later it is ossified totally. Okay? So actually it is not the symphysis. It is synostosis.
लेटर देर इज नो मूवमेंट। ऐसा तो नहीं होता ना, इधर वाला लड्डू चबा रहा है और इधर वाला जो है आइसक्रीम खा रहा है। यस, बोथ विल मूव टुगेदर ना। यस, ये बेटा ऑसिफाइड हो गया ना। फाइन। सो दिस इज व्हाट दिस इज सिन ऑस्टोसिस। सिन मींस चिपकना, ऑस्टोसिस मींस बोन। एग्री? ओके सर, सो दिस इज द मिसनॉमर। नाम से क्या लगता है सर? इट इज द सिम्फाइसिस, बट एक्चुअली इट इज नॉट द सिम्फाइसिस, इट इज द अवर व्हाट? यस, सिनऑस्टोसिस प्राइमरी। सिम्फाइसिस मींस सेकेंडरी, लेकिन ये सेकेंडरी नहीं सर, ये प्राइमरी है। ओके,